क्या आपको भी ऐसे ही सोचें आती हैं कि मेरा हाथ साफ करने के बावजूद गंदा है और आप हाथ बार बार धोते हैं? घर में कुछ ऐसी खवातीन होती हैं जो अपने फ्लोर को बार बार साफ करके उनको तसल्ली नहीं होती, अब फ्लोर की सफाई करते हैं चाहे इसमें घंटे गुजर जाएं। या आप घर का दरवाजा लॉक करते हो या गैस का स्टोव बंद करते हो लेकिन तसल्ली नहीं होती, बार बार जाके उसे चेक करते हो कि क्या दरवाजा लॉक है कि नहीं। आपको लगता है कि आप अपने दिमाग को कंट्रोल कर रहे हो, लेकिन असल में अब आपका दिमाग आपको कंट्रोल कर रहा है। आप सिर्फ अकेले नहीं है, दुनिया में लाखों लोगों को ऐसी सोचें आती हैं, बल्कि इससे ज्यादा उनके दिमाग में कुछ इंट्रूसिव थॉट्स आती हैं जिन्हें वो चाहे तो भी नहीं रोक सकते। किसी को लगता है कि उनकी ये सोचें उन्हें पागल बना देंगी, ज्यादातर को ये भी लगता है ये सिर्फ उन्हीं के साथ हो रहा है और ये मेरे दिमाग के अंदर एक जंग है। लेकिन सच्चाई ये है कि इन्हें वहम या ऑब्सेशंस कहते हैं और ये दिमाग की एक बीमारी है। अगर इसको समझ लिया जाए तो इसका इलाज भी मुमकिन है। इसीलिए वीडियो में मेरे साथ आखिर तक जुड़े रहना, क्योंकि मैं आपको बताऊंगा वो लोग जो कहते हैं हम ओवर थिंकिंग करते हैं, हमें भी ऑब्सेशंस हैं, ये गलत है, इनमें फ़र्क है। मैं आपको ये भी बताऊंगा कि ये एक ब्रेन सर्किट लूप है जिन्हें ऑब्सेशंस काबू कर लेता है और आपके कंट्रोल से सोचें बाहर निकल जाती हैं। मैं ये भी बताऊंगा कि ये ऑब्सेशंस आती क्यों हैं, इनकी पहचान कैसे करनी है, इनको आइडेंटिफाई कैसे करना है और कब ये OCD बन जाता है। तो लिहाजा इस वीडियो के आखिर तक जुड़े रहना मेरे साथ। दोस्तों, मेरा नाम प्रोफेसर डॉक्टर अली मुफ्ती है और मैं एक साइकेट्रिस्ट हूँ और आज मैं आपको बताता हूँ कि ऑब्सेशंस होती क्या है, वहम क्या होता है। आपके दिमाग में एक सोच आए, वो सोच आपकी अपनी हो और वो सोच बार बार आए और आपका दिमाग कहे कि उस सोच को सॉल्व करना है या उस सोच पे अमल करना है, और जब आप उस सोच पे अमल ना करो यानी कि कंपल्सिव रिएक्ट ना करो तो आपके अंदर एक एंग्जाइटी आती है और उस एंग्जाइटी को ख़त्म करने के लिए आप कंपल्सिव बिहेवियर करते हो, जैसे कि हाथ बार बार धोना। दोस्तों, ये एक लूप बन जाता है, बार बार सोचों को आना, आप उन्हें रोक नहीं पाते और बार बार उस पर अमल करना, क्योंकि आपको एंग्जाइटी होती है और उस एंग्जाइटी को ख़त्म करना होता है। आपका दिमाग सारा दिन इसी में स्टक हो जाता है और आपको ऐसा लगता है कि मेरे दिमाग में ये एक जंग है। अब अगर आपको मैं एग्जांपल दूं तो काफ़ी ऐसे लोग हैं जब वो दरवाज़ा लॉक करते हैं, वापस बेड की तरफ जाते हैं तो उनको लगता है नहीं हमारा दरवाज़ा लॉक नहीं है, तो वो बार बार चेकिंग करते हैं लॉक की और इस तरह मिनटों नहीं उनके घंटों गुजर जाते हैं। गैस स्टोव को भी काफ़ी लोगों को ऑब्सेशंस आते हैं कि क्या ये गैस स्टोव मैंने खुला छोड़ दिया है या बंद है। और वॉशिंग एंड कंटामिनेशन ऑब्सेशंस तो लोगों को बहुत ही आती हैं, उनमें लगता है कि मैंने हाथ धोया है लेकिन ये गंदा है और वो बार बार वो हाथ धोते हैं। इसके साथ साथ ये भी देखा गया है कि ऐसे बंदों में टिक्स भी होते हैं, यानी कि कुछ आपके ऐसे फेशियल एक्सप्रेशंस होते हैं जो कि आप ना चाहते हुए भी उन पे अमल करते हैं। और जब आप इन बार बार ऑब्सेशंस पे कंपल्सिव बिहेवियर करते रहो और आपका दिन में घंटा या उससे ज़्यादा ज़ाया हो तो इसको ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर या OCD कहते हैं। लोग ज़्यादातर सोचते हैं कि ये तो एक आदत है, ये तो एक हैबिट है, लेकिन ये हैबिट नहीं, ये दिमाग का एक कम्प्लेक्स पैटर्न बन जाता है जो कि इंसानों की ज़िंदगी को काफ़ी मुश्किलात में डालता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये ऑब्सेशंस आती क्यों हैं? ऑब्सेशंस ज़्यादातर सेरोटोनिन की इम्बैलेंस की वजह से भी आता है और जब आपके सेरोटोनिन में इम्बैलेंस हो आपको ऑब्सेशंस बार बार आती हैं। अगर आप उन ऑब्सेशंस पे अमल ना करें, कंपल्शन ना करें, तो आपकी बॉडी का सिंपैथेटिक सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है। वो बार बार कहता है कि आपकी बॉडी डेंजर में है, आपकी बॉडी ख़तरे में है, तो लिहाजा आपको दिल की धड़कन भी तेज़ होती है और आप मजबूर हो जाते हो कि जाओ और अपनी ऑब्सेशंस पे अमल करो। जैसे ही आप एक्ट करते हो आपको सुकून मिलता है और कामनेस मिलता है, लेकिन वो थोड़ी देर के लिए होता है और ये चीज़ रिपीट होती जाती है। वैसे तो मैंने डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑब्सेशन पे भी एक वीडियो बनाई है, ये उसका लिंक है, इस वीडियो के बाद ज़रूर देखना। अब सवाल ये बनता है कि ये अगर ब्रेन के सिस्टम का एक टॉक्सिक लूप बन जाता है तो क्या इसका रीसेट करना आसान है? लेकिन उससे पहले ये समझना ज़रूरी है कि ओवर थिंकिंग और ऑब्सेशंस में काफ़ी फ़र्क है, क्योंकि हमारे पास काफ़ी ऐसे लोग आते हैं वो ओवर थिंकिंग करते हैं और हमें आके कहते हैं कि डॉक्टर साहब मुझे OCD है। देखें, अगर रात को आपको नेगेटिव थॉट्स आ रही हैं और कुछ अरसे आती हैं और फिर बंद हो जाती है तो इसको ओवर थिंकिंग कहती हैं। लेकिन जैसे ऑब्सेशंस वहम का मैंने बताया कि ये एक की थॉट बार बार आती है, एक ही थीम के रिलेटेड होती है, यानी कि सफाई के मुतालिक, चेकिंग के मुतालिक, अपनी एग्जिस्टेंशियल के मुतालिक या कमरे में चीज़ें ख़राब हैं, तब भी ये ऑब्सेशंस बार बार आपको आ सकती है। और जब ऑब्सेशंस कंट्रोल ना की जाएं
तो ये बन जाती हैं इंट्रूसिव थॉट्स। इंट्रूसिव थॉट्स ऐसी थॉट्स आती हैं जो कि मुख्तलिफ कॉन्सेप्ट्स को चैलेंज करती है। और हमारे पास काफ़ी ऐसे पेशेंट आते हैं जिनको मज़हब को लेके, रिलीजन को लेके काफ़ी इंट्रूसिव थॉट्स आती हैं। वो कंपल्शन में जाते हैं और उसके अलावा सिवियर गिल्ट में हमारे पास वो आते हैं। हालांकि दुनिया में लाखों करोड़ों लोगों को ऐसी इंट्रूसिव थॉट्स आती हैं और इलाज से ये बेहतर हो जाते हैं। इंसान को ही बार बार इतना गिल्ट हो रहा होता है और वो ये समझता है कि ये ऑब्सेशंस, ये थॉट्स तो सिर्फ मेरे साथ ही हो रही हैं, तो इस वजह से वो सीवियर डिप्रेशन में भी चला जाता है। मैंने ये भी देखा है कि रिश्तों में भी खराबियां आ सकती हैं। यानी कि अगर एक शोहर को बहुत ज़्यादा ऑब्सेशंस आती हैं तो वो बीवी से या बच्चों से या अपने माँ बाप से छुपाता है, लेकिन उसके साथ साथ वो अकेलापन, लोनलीनेस भी महसूस करते हैं। ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जिनकी फोकस और प्रोडक्टिविटी ख़त्म हो जाती है और वो काफ़ी स्ट्रगल करते हैं। मैंने ये भी देखा है कि काफ़ी ऐसे बच्चे जिन्हें एक पेज पढ़ने में 10 मिनट लगते हैं, उनकी ऑब्सेशंस की वजह से वो पेज वो 1 घंटे में भी नहीं ख़त्म कर पाते। तो अब हमें पता चल चुका है कि ये एक न्यूरोकेमिकल की वजह से डिसऑर्डर बनता है जो कि आपके इमोशंस और बिहेवियर पे असर करता है। तो क्या इसका कोई सोल्यूशन है? मुकम्मल है। सबसे पहले तो आपको ये आइडेंटिफाई करना चाहिए कि खाली मुझे नहीं, मेरे अलावा और लोगों को भी ऐसी ऑब्सेशंस आती हैं एंड आई एम नॉट अलोन। और इस आइडेंटिफिकेशन के बाद आप जाएं अपने थेरेपिस्ट से मिलें, और अगर आपको माइल्ड टू मॉडरेट ऑब्सेशन है तो आपको थेरेपी की जा सकती है जिसमें ERP शामिल है। ERP पे मैंने एक तफसीलन वीडियो बनाई है, ये उसका थंबनेल और लिंक मौजूद है। लेकिन इसके साथ साथ हमने ये भी देखा कि अगर मॉडरेट टू हाई ऑब्सेशंस हो और वो 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटे आपके दिन का बर्बाद कर रही हैं, तो फिर आती है दवाइयों की ज़रूरत। और इन दवाइयों में एंटी डिप्रेसेंट्स हैं जिनमें SSRIs आती हैं। इन SSRIs में एसिटोलोप्राम, पैरोक्सिटीन, फ्लोक्सिटीन और सर्ट्रेलिन और दीगर दवाई शामिल है। लेकिन लोगों का हमारी वीडियोस को देख के ये सवाल होता है कि डॉक्टर साहब हमें भी OCD है, 15 साल से 20 साल है, क्या ये ठीक हो सकती है? तो जवाब ये है जी हाँ। जाएं अपने करीबी किसी भी साइकेट्रिस्ट से मिलें, और अगर आप पाकिस्तान में हैं तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता करें, अपॉइंटमेंट लें, इंशाल्लाह आपकी OCD मुकम्मल ठीक हो सकती है। लेकिन याद रखिए कि अगर इसका कॉज डीप रूटेड है तो इलाज भी थोड़ा लंबा होगा, लेकिन सारी ज़िंदगी नहीं होगा। तो आज ही अपने इलाज को पहचानिए और पहला कदम लीजिए। दोस्तों, ऑब्सेसिव थॉट्स एक दिमाग का ट्रैप है, लेकिन इसकी हीलिंग पॉसिबल है। और याद रखना, हेल्प लेना वीकनेस नहीं बल्कि एक स्ट्रेंथ की निशानी है। दोस्तों, अगर आपको मेरी ये वाली वीडियो पसंद आई है तो हमारी ये वाली वीडियो देखना जिसमें मैंने माइंडफुलनेस के बारे में बताया, और इससे ऑब्सेशंस को काफ़ी आराम मिलता है। मेरी कोशिश है कि आपके अंदर साइकोलॉजिकल रिजिलियंस लाऊं और आपके अंदर मेंटल हेल्थ अवेयरनेस लाऊं। अल्लाह ताला आपका हम यूं नासिर हो। शुक्रिया।